Hello, Assalamu alaikum, dear friends and students. Today we start our new academy MDCAT, ECAT and कोचिंग अकेडमी ऑनलाइन, जिसके यूट्यूब पे क्लासेस होंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लिए 030531239794। नोट्स वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट या हिंट वगैरह लेने के लिए इस लेक्चर के थ्रू आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। फिजिक्स में जो जनरली यूनिट कन्वर्जन यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जो यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पे हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच वी कॉल्ड एज SI सिस्टम, एंड नंबर 2 पे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड विच वी कॉल्ड एज अ CGS सिस्टम, and number 3 is British engineering system which we called as FPS system। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो जनरली न्यूमेरिकल्स में जिनके यूनिट कन्वर्जन इस्तेमाल होते हैं उनमें हमारी लेंथ, मास, टाइम और फोर्स के यूनिट में कन्वर्जेंस होती है, जो हमने लिस्ट की हुई है, लेंथ, मास, टाइम एंड फोर्स। ठीक है, तो इनके SI यूनिट्स जो है वो लेंथ का SI यूनिट मीटर है, CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर और FPS सिस्टम में होता है इसका फिट। ठीक है, जैसे कि FPS के नाम से इशू होता है, F मतलब कि फिट से शुरू होता है, तो पहला इसका लेंथ का यूनिट फिट होता है, और CGS में C से स्टार्ट होता है, तो C जो है वो सेंटीमीटर उसके नाम में भी क्लियर होता है। और मास का जो हमारा यूनिट है, नंबर 2 क्वांटिटी मास, उसका SI यूनिट होता है kg और इसका CGS यूनिट होता है ग्राम, जिसको हम शॉर्ट में GM लिखते हैं, और इसका मास का जो है FPS सिस्टम में यूनिट होता है स्लग, SLUG स्लग, जो कि 14.6 kg के इक्वल होता है। ठीक है, और तीसरी हमारी जो क्वांटिटी है वो है टाइम। टाइम का यूनिट सारे सिस्टम्स में एक ही होता है, जो कि है सेकंड, उसको हम शॉर्टली S के साथ लिखते हैं। वो सारे यूनिट्स में FPS, CGS और SI सिस्टम, तीनों सिस्टम में ये सेकंड ही रहता है। और चौथी जो हमारी क्वांटिटी है वो है फोर्स। तो फोर्स जो है हमारा, वो फोर्स का फार्मूला आपको पता होगा कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल ma। इसका यूनिट जो है SI सिस्टम में वो न्यूटन होता है, न्यूटन, जो कि बराबर होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है कि एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और मास का यूनिट kg होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारा यूनिट बनता है न्यूटन। और CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है डाइन, जो कि बराबर होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो फोर्स का यूनिट होता है FPS सिस्टम में वो होता है पाउंड, जिसे हम शॉर्ट एब्रीविएशन में L भी लिखते हैं, जो कि बराबर होता है 4.45 न्यूटन के। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है कि पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं या स्लग में कितने केजीज होते हैं। ठीक है, अब हमारा है लेंथ यूनिट्स जनरली यूज्ड इन फिजिक्स न्यूमेरिकल। लेंथ के जो जनरली यूनिट हमारे फिजिक्स न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं वो सारे हमने लिख रखे हैं, लेंथ के यूनिट्स जनरली यूज्ड इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। तो वो होता है किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट और इंच, जो कि मेजॉरिटी में हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं। लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट, ये यूनिट्स मेजॉरिटी में इस्तेमाल होते हैं। तो 1 किलोमीटर जो हमारा है वो इक्वल होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर R इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1000 mm। तो 1 मीटर में हमारे 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर और 1000 mm होते हैं। और 1 फिट जो हमारा फिट है FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट, वो होता है इक्वल टू 12 इंचेस। और फिट, जैसे कि फिट को हम FT भी लिखते हैं, वरना एक ऊपर डॉट दे दे तो ये फिट की सिंबल है, और 2 ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर 2 डॉट दे दें तो ये इंच का सिंबल होता है। ये इंच को शो करता है। अगर 12 2 डॉट लिख ले तो ये इंच हो गया, अगर 12 1 डॉट लिख लें तो ये हम कहेंगे कि ये 12 फिट है। ठीक है, और 1 मीटर जो हमारा है वो इक्वल होता है 3.28 फिट, एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 25.4 सेंटीमीटर्स।
1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 सेंटीमीटर्स। ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। अब हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट्स, तो कन्वर्ट हम करेंगे 100 फीट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 100 फीट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28, पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। सो हमें करना क्या है 100 फीट का, तो 100 दोनों साइड इसके 1 मीटर से भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे और 3.28 से भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इधर 100 हो जाएगा, ये 3.28 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन की इस साइड होगा तो डिवाइड करेंगे, तो 100 डिवाइड 3.28, 100 फीट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड 3.28। सो ओवरऑल 100 फीट विल बी इक्वल टू 30.49 मीटर। एंड सेकंड वन इज हाउ मेनी इंचेस इन 1 मीटर, हाउ मेनी इंचेस इन 1 मीटर। सो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 3.28 फीट एंड 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट एंड 1 फीट इज 12 इंच। सो 1 इंटू 3.28 फीट 12 इंटू 3.28 इंच। ठीक है, हाउ मेनी इंचेस इन 1 मीटर, 1 मीटर में हमें इंच मालूम करने हैं। सो हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 3.28 फीट यानी 3.28 फीट दोनों साइड, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, ये इक्वेशन हमने ली हुई है। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, इनके दोनों साइड्स 3.28 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये आ जाए कि 1 मीटर हमारा इक्वल होता है 3.28, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3.28 हमें आ जाए, इधर वाली साइड 3.28 हो जाए और इधर वाला वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाए। तो 1 इंटू 3.28 12 इंटू 3.28 इंचेस। सो ये हो गया 3.28 फीट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 3.28 बनेगा 39.36 इंच। सो हम जानते हैं कि 3.28 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर। सो यहाँ हम लिख लेंगे 1 मीटर विल बी इक्वल टू 39.36 इंचेस। सो 1 मीटर हमारा इक्वल हो जाएगा 39.36 इंचेस। ये आपने ये भी इसका फाइनल वैल्यू मेमोराइज करना है। ठीक है, और अब हमारा है मास यूनिट्स जनरली यूज्ड इन फिजिक्स। मास के जो यूनिट है वो जनरली फिजिक्स में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जनरली मास के जो हमारे यूनिट है वो केजी, ग्राम्स एंड स्लग आर यूज्ड। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये कंडीशन है कि 1 केजी विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 स्लग इज इक्वल टू 14.6 केजी अप्रॉक्सीमेटली। 1 केजी स्लग इज इक्वल टू 14.6 kg approximately and 1 slug is equal to originally 1 slug is equal to 14.594 kg, बट हम इनको approximately equal करते हैं कि 1 slug will be equal to 14.6 kg। ओरिजिनली इसका वैल्यू ये होता है 14.594। ठीक है, अब हमारा है कन्वर्जन ऑफ मास यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ मास यूनिट्स, मास यूनिट्स एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 स्लग इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, स्लग को हमें कन्वर्ट करना है कि एक स्लग में कितने ग्राम होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें अब और एक स्लग में 14.6 केजी होते हैं, तो ये कंडीशन हमें मालूम है। अब हम इसमें से फाइंड करेंगे कि एक स्लग में कितने हमारे ग्राम्स हो गए। 1 slug is equal to how many grams, तो 1 slug is equal is condition given, 1 slug is equal to 14.6 kg, ये हमें पता है, और 1 kg is equal to 1000 grams। तो इस साइड को kg को इस साइड के इक्वल करना है ताकि हमें स्लग मिल जाए, 1 स्लग मिल जाएगा। तो 14.6 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 14.6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ अगर 14.6 मल्टीप्लाई होगा तो ये 14.6 kg रहेगा, और इधर 14.6 इंटू 1000 विल बी इक्वल टू 1400 इंटू 14,000 into 600 grams. So 1 slug will be equal to 14,006 grams. This is the final condition that how many, वो 1 slug contains how many grams. ठीक है, और अब हमारा है फोर्स यूनिट्स जनरली इन फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो फोर्स के कौन से यूनिट हमारे जनरली न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होते हैं। तो एक होता है हमारा किलो न्यूटन, न्यूटन, dyne and pound. As we know earlier that dyne is the unit of force in CGS system, pound is the unit of force in FPS system, and Newton is the unit of force in SI system. So we know that 1 kilonewton is equal to 1000 Newton, and 1 Newton is equal to 10 raised power 5 dyne, 10 raised power 5 dyne, and 1 LB is equal to 4.45 Newton। ये हमारी कंडीशंस होती हैं, ये इनके बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन जो है वो 10 रेज पावर 5 डाइन के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन हमने क्या हुआ है कि 1 न्यूटन जो है हमारा वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डाइन इज इक्वल टू केजी
केजी नो सॉरी ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मीटर को सेकंड, तो दोनों साइड सेकंड अपन में सेकंड स्क्वायर है तो वो सेम रहेगा। बाकी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इंटू 100 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 10⁵ ही होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे होता है। तो ये आपको ये चीज़ें मेमोराइज भी करनी है, मेमोराइज कर ले तो अच्छी बात है, वरना ये ऐसे निकाल भी सकते हैं। बाकी 1 LB इज इक्वल 4.5 न्यूटन, ये आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। अब हमारा कन्वर्जन ऑफ फोर्स यूनिट्स, हाउ मेनी डाइन्स इन 1 LB, हाउ मेनी डाइन्स in 1 LB. As we know 1 LB is equal to 4.45 Newton, 4.45 Newton, and 1 Newton is equal to 10⁵ dyne, 10⁵ dyne. So 1 into दोनों साइड हम 4.45 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये कंडीशन मिल जाए, और ये जो कंडीशन है वो 1 LB के बराबर होगी। तो LB से डाइन फाइंड करना है, इसलिए दोनों साइड 4.45 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइड 4.45 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4.45 न्यूटन विल बी इक्वल टू 4.45 इंटू 10⁵ डाइन होगा। तो 1 LB विल बी इक्वल टू 4.45 इंटू 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 LB, ये भी कंडीशन अगर आप ये यूनिट मेमोराइज कर लें तो ठीक होगा। और एक और यूनिट होता है BTU, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एनर्जी का यूनिट हमें पता है कि जूल होता है SI सिस्टम में। तो ये आप मेमोराइज कर लें कि 1 BTU विल बी इक्वल टू 1055 जूल, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल। ये एनर्जी का यूनिट है, ये मैंने आपको बताने के लिए जस्ट यहाँ लिखा हुआ है, वैसे ये फोर्स का नहीं, एनर्जी का यूनिट है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ये बराबर होता है 1000 इंटू 55 जूल, ठीक है। अब आप इन सवालों का जवाब हमें या तो व्हाट्सएप नंबर जो पहले मैंने डिस्कस किया है उस पर दे सकते हैं, या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे ही कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं कि आप कोशिश करें। अगर आपने अच्छी तरीके से सुना है तो ये आप इजीली कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंचेस इन 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर में आपको इंचेस फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे कि एक डेसीमीटर में, एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, और एक इंच में 25.4 mm होते हैं, ठीक है। इनमें से आपने रिलेशन निकाल के ये फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा है, हाउ मेनी फीट इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने फीट आएंगे, ठीक है। और 10 सलग विल बी इक्वल टू हाउ मेनी केजी, सलग का आपने केजी में फाइंड करना है। और फोर्थ वन इज 100 न्यूटन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी LBs, LBs मीन्स पाउंड्स, LBs मीन्स पाउंड, मीन्स 100 न्यूटन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स। ये आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये आपने ट्राई करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब लास्ट में हम जो है वो यूनिट कन्वर्जन को फाइनल करने के लिए आपको कुछ यूनिट जो हैं जनरली इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स, उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ये आपको बताएंगे, ठीक है। जनरली फिजिकल क्वांटिटीज़ के, ठीक है। वो तो फिजिकल क्वांटिटी अब तक जो हमने डिस्कस की थी उसमें एक ही क्वांटिटी थी। अब ये दो क्वांटिटीज़ मिलकर दो मतलब यूनिट मिलकर एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी का यूनिट बनते हैं। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम अब डिस्कस करेंगे। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एज वी नो इज मीटर पर सेकंड इन SI सिस्टम, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड 1000 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ 1 किलोमीटर हम करेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यहाँ जाएगा तो डिवाइड जाकर करेगा, तो ये बन जाएगा कि 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड 1000 किलोमीटर, ठीक है। एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकंड, मीन्स 1 कलाक में हमारे 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है आवर, ठीक है। तो 1 आवर विल बी इक्वल टू 60 into 60 seconds, so 1 hour will be equal to 3600 seconds, and 1 second will be equal to 1 divide 3600. So 1 meter will be equal to 1 meter per second. 1 meter per second will be equal to, ये जो किलोमीटर है इसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने, किलोमीटर 1 मीटर हमारा किसके बराबर है 1 डिवाइड 1000 किलोमीटर, तो 1 डिवाइड 1000 हो जाएगा। और इधर 1 सेकंड जो है वो इक्वल है 1 डिवाइड 3600 आवर्स, सो 1 डिवाइड 3600, सो विल बी इक्वल टू 3600 डिवाइड 1000,
जन्स। ये कैसे हुआ? ये मैथ का सिंपल रूल है कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाली जो है वो अगर उससे ज़रब हो जाएगी तो वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। 3600 ऊपर आ जाएंगे और 1 नीचे चला जाएगा, तो 3600 डिवाइड 1000 विल बी 3.6 किलोमीटर पर आवर। सो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। जनरली फिर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमें मीटर पर सेकंड में यूनिट दिया होता है और पूछता है कि किलोमीटर पर आवर में इसे कन्वर्ट करो, या किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी का यूनिट दिया होता है और कहता है कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम हमारा एसआई सिस्टम पे होता है, तो ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एज वी नो दैट यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड 1 मीटर, हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया था तो 1 डिवाइड 1000, ये पीछे जो किया हुआ था, ठीक है। तो 1 डिवाइड 1000 डिवाइड 1 आवर में कन्वर्ट करना है सेकंड को, तो डिवाइड 1 डिवाइड 3600। तो अगर यहाँ सेकंड पे स्क्वायर है तो इस टोटल पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में तो ये मैथ के रूल जो पहले मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि दो अगर फ्रैक्शन में हो तो दो फ्रैक्शन बन रही हो तो वो मल्टीप्लाई में उल्टे हो जाती है, उल्टे हो जाएंगे तो ये 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 का स्क्वायर हम करेंगे और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 12960 किलोमीटर पर आवर, 12960 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज करनी है, ये मेमोराइज करनी है और ये भी आपने मेमोराइज करनी है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12,960 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आप मेमोराइज कर लें तो आसानी होगी न्यूमेरिकल्स करने में, वरना आपको ड्राइव करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ड्राइव करते हैं तो फिर भी ठीक है। अब हमारा जो है वो है यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर एज वी नो दैट यूनिट प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का न्यूटन होता है यूनिट और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का हमारा जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम कहते हैं पास्कल, ठीक है। कन्वर्ट करना है हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm एंड 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1000 होल स्क्वायर mm स्क्वायर। तो 1000 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 मिलियन के बराबर या 10 लाख के बराबर। तो 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 रेज़ पावर 6 और 1 मिलियन और 10 लाख mm स्क्वायर, ठीक है। सो 1 mm स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड 10 लाख, ठीक है, और 10 रेज़ पावर 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे या 10 लाख सेम आएगा, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड न्यूटन दोनों में सेम है इसलिए यहाँ 1 ही होगा, न्यूटन होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और जो ये mm है ये मीटर में से mm कन्वर्ट करना है, जो कि 1 mm हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 mm इक्वल टू 1 डिवाइड 10 लाख, तो वो 1 डिवाइड 10 लाख यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। सिंपल सा जो पहले मैथ का असूल था वही मैथ का असूल होगा कि 1 के साथ ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, अगर इनके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलियन न्यूटन पर mm स्क्वायर और 10 रेज़ पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसको मेमोराइज कर लें इसको भी तो ये भी आपको जितने हम आपको यूनिट से ड्राइव कर रहे हैं वो मेमोराइज करेंगे तो अच्छी बात है, अगर मेमोराइज नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप कर सकें, ठीक है। और थर्ड है और दूसरा है कि कन्वर्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू LB पर इंच स्क्वायर, यानी कि पाउंड पर इंच स्क्वायर, जिसे हम पाउंड पर स्क्वायर इंच को PSI भी कहते हैं, PSI, ठीक है। PSI और पाउंड पर इंच स्क्वायर सेम ही यूनिट है, ठीक है। तो हमारा 1 LB इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन, हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि 1 पाउंड जो है वो 4.45 न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड 4.45 पाउंड, ठीक है। एंड 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm, वो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 इंच 25.4 mm होता है, तो इम्प्लाइज दैट 1 mm विल इक्वल टू 1 डिवाइड 25.4 इंच, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए न्यूटन नहीं था पाउंड था, तो अब पाउंड का वाला वैल्यू होगा 1 डिवाइड 4.45, ये 1 डिवाइड 4.45 और ये 1 डिवाइड 25.4 होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था तो अब इसे इंच स्क्वायर था, mm स्क्वायर था तो अब इसे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैथ वाला उसूल के दो अगर डिवीजन में हैं तो मल्टीप्लिकेशन में वो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, तो 25.4 होल स्क्वायर विल डिवाइड 4.45, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी इक्वल टू 145 PSI, ठीक है।
और इनको यहाँ ऐसे आप फाइंड करें। यहाँ एक चीज़ ध्यान नशी कर लें कि हम जब भी बड़े यूनिट में से छोटे में जाएंगे तो डिवीजन करते हैं, और जब वो छोटे यूनिट में से बड़े में जाते हैं तो डिवीजन करते हैं, और बड़े में से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ ये असूल अपना ले। यहाँ फिर जो है वो आप ये देखिए 1 इंच 25.4 mm हो रहा था, यानी कि 1 इंच बड़ा यूनिट है और 25 mm छोटा यूनिट है। इंच बड़ा यूनिट है, mm छोटा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। तो मिलीमीटर में अगर हम फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1/25.4, ठीक है। अगर हम 2 इंच का वैल्यू फाइंड करते तो 2 डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो ये वैल्यू मिल जाता। मगर अगर डिवीजन में हम करना है तो वो वैसे, वो अगर छोटे में से बड़े में जाना है तो डिवीजन करेंगे, अगर बड़े में से छोटे में जाना है तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे। या फिर ये सिंपल रूल जो हम समझ के आए हैं कि ऐसे कन्वर्ट करना है वो आप कर लें तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमने पहले क्वेश्चन दिए हुए थे वो अगर आप कर लें तो उनका रिप्लाई कमेंट में दे दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।